आज का टॉपिक है रेशियो। ठीक है, तो रेशियो क्या मीनिंग है वो देखा जाए। ए रेशियो इज ए कंपैरिजन बिटवीन द टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। रेशियो इज ए कंपैरिजन of two quantities of the same kind। दो सेम टाइम की चीजें अगर होंगी तो उनके बीच में कंपैरिजन करने के लिए हम लोग रेशियो का सहारा लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि दो ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो कि एक आदमी है मोहन। ठीक है, इसके पास है मान लो कि ए रुपीज, और एक है सोहन, इसके पास है बी रुपीज। ठीक है, तो इन दोनों का रेशियो कितना हुआ, इनके रुपीज का रेशियो कितना होगा। देन रेशियो ऑफ रुपीज A and B is defined as A रेशियो B। ठीक है, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। और इस A रेशियो B का क्या मतलब होता है, A रेशियो B का मतलब होता है A अपॉन B। अगर इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना चाहें, इसको A अपॉन B हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ए की वैल्यू, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू अगर आप चाहते हो, तो मान लीजिए मैंने ए की वैल्यू मान ली 10 रुपीज। ठीक है, और बी की वैल्यू मान लो मैंने मान लिया 17 रुपीज। ठीक है, तो ए और बी का रेशियो कितना हो जाएगा इस हिसाब से। एग्जाम्पल 10:17 ओवर, और 10/17 भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ पॉइंट्स हैं जिसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। इसमें जो फर्स्ट टर्म होता है, ठीक है, ये जो फर्स्ट टर्म है इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म, और इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो न्यूमरेटर में आएगा, और सेकेंड टर्म जो है वो डिनोमिनेटर में आएगा। फर्स्ट टर्म को एंडसेंट भी बोलते हैं। ठीक है, और सेकेंड टर्म को कॉन्सिक्वेंट भी बोलते हैं। ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टीज देखा जाए कि क्या क्या पॉइंट्स हैं रेशियो के बारे में। सम पॉइंट्स अबाउट रेशियो। ऐसे मैंने एग्जांपल दे दिया ए रेशियो बी का। इससे पहला पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा, रेशियो कैन बी रिप्रेजेंट, जैसे कि एग्जांपल लेके बताते हैं, इन द फॉर्म ऑफ द इक्विवेलेंट रेशियोज। जैसे कि मान लीजिए कोई रेशियो है, वही ले लेते हैं 10:17 का। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग 10/17। अगर इसको 10/17 लिखा है
तो इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं सेम नंबर का, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। चलिए मैं 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूं, कितना हो जाएगा 20/34। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 20/34। देखिए इन दोनों रेशियोज की जो वैल्यू है वो सेम है, इन दोनों की सेम मीनिंग है, ठीक है। लेकिन जनरली हम लोग रेशियो को उसके स्मॉलेस्ट फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करते हैं जनरली। सेकेंड पॉइंट, देखिए इसमें अगर कहीं लिखा हुआ A/B, तो ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस तरीके से मान ली लिखा हो, एक एग्जांपल मैं लेकर के बता रहा हूं आपको। ऐसे मान ली क्वेश्चन में स्टेटमेंट हो, रेशियो ऑफ मनी ऑफ मोहन एंड सोहन इज A/B। ठीक है, अगर ऐसा दिया हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि मोहन के पास A वाला फैक्टर होगा और सोहन के लिए B वाला फैक्टर होगा। ये जो ऑर्डर है ना, ये काफी मायने रखता है, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट मोहन्स में मनी अपॉन सोहन्स मनी इक्वल टू A/B। ठीक है ना, मोहन के लिए A का यूज करेंगे, सोहन के लिए B का यूज करेंगे। क्वेश्चन आएगा तो फिर बताएंगे इसको किस तरीके से करते हैं। थर्ड पॉइंट है, रेशियो इज टेकन ओनली बिटवीन पॉजिटिव नंबर्स। सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के बीच में हम लोग रेशियो को ले सकते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, रेशियो इज टेकन ओनली बिटवीन सेम काइंड ऑफ क्वांटिटी। ये मैंने पहले ही बताया स्टेटमेंट में भी, ओनली बिटवीन सेम काइंड ऑफ क्वांटिटी। जैसे एग्जांपल के लिए, देयर इज नो रेशियो बिटवीन 10 मीटर एंड 17 रुपीज। जैसे ये मीटर, ये लेंथ की क्वांटिटी और ये मनी है, ये दो अलग अलग चीजें हैं ना, तो इनके बीच में हम लोग रेशियो नहीं ले सकते हैं, ठीक है। सेम टाइप की क्वांटिटी होनी, दोनों मनी या दोनों लेंथ या दोनों मास, ऐसा होना चाहिए। फिर आगे, while taking the ratio unit of both quantity, unit of both term should be same। ठीक है, जैसे रेशियो निकालना है, मान ली एग्जांपल, रेशियो ऑफ 10 रुपीज एंड 1700 पैसे।
तो देखो यहां पर जो है दोनों यूनिट अलग अलग है, तो रेशियो नहीं निकाल पाएंगे। दोनों यूनिट को सेम करना पड़ेगा, या तो रुपीज में सेम करना पड़ेगा या तो पैसे में। ठीक है, तो मैं रुपीज में कर देता हूं। रेशियो ऑफ, कन्वर्ट करना पड़ेगा, 10 रुपीज एंड 1700। पैसे को जब रुपीज में कन्वर्ट करेंगे 17 रुपीज आएगा, और तब इसको हम लोग लिख सकते हैं 10:17। ठीक है, ए रेशियो हैज नो यूनिट। क्योंकि ये दो सेम टाइप क्वांटिटीज का रेशियो है, तो ऐसे सोचो कि मान लो 10:17 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि मान लो रुपीज वाला रेशियो 10 रुपीज अपॉन 17 रुपीज। तो जब रुपीज से रुपीज कट जाएगा तो बचेगा क्या? कोई यूनिट नहीं बचेगा, इसीलिए इसके पास नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, फिजिक्स में भी आप देखोगे ऐसी क्वांटिटीज जो कि रेशियो से मिलकर के बनाई जाती हैं, उनकी कोई यूनिट नहीं होती है। जिस तरीके से आप अभी पढ़े थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसमें क्या था? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम। तो दोनों वेलोसिटी था ना, जिसकी वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी यूनिट लेस था। ठीक है, अब आते हैं आगे के पॉइंट्स पे। पॉइंट नंबर 7, if the terms are रेशियो ऑफ फ्रैक्शन, मतलब फ्रैक्शंस में दिया हो टर्म्स जो हैं, जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए दिया 1/2 रेशियो 1/3, तो इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो, एक तरीका तो यही है कि आप इसको क्या लिख लो, 1/2 अपॉन 1/3, यही होगा ना। अब ये कितना हो जाएगा? 1/2 मल्टीप्लाई 3/1 इक्वल टू 3/2 एंड इक्वल टू 3:2। यानी कि इस रेशियो की वही मीनिंग है जो इस वाले रेशियो की है। ठीक है, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, दूसरा तरीका भी बता दें। दूसरा तरीका ये है कि हमारे 1/2 रेशियो 1/3 दिया हुआ है, तो लिखिए 1/2 रेशियो 1/3। इसके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालिए। तो डिनोमिनेटर का एलसीएम कितना होगा? एलसीएम ऑफ 2, 3 इक्वल टू 6 आएगा, और उस एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों टर्म में। ये कितना आ जाएगा? 3, और ये आ जाएगा 2। तो एक तरीका ये भी है कन्वर्ट करने का, जो अच्छा लगे अपना लीजिएगा। ठीक है, अब मान लीजिए आपको दो रेशियोज को कंपेयर करना है। इफ यू वांट टू कंपेयर two ratios, then you have to convert
convert them into like fraction. into like fraction. ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स हैं जिसको हम लोग रेशियो के लिए हमें याद रखना चाहिए। एक पॉइंट और देखा जाए, मान लीजिए किसी क्वेश्चन में दिया हो कि द रेशियो ऑफ मनी with Mohan and Sohan. Sohan is A ratio B. Then तो ऐसे केस में हम लोग मोहन्स मनी कितना मानेंगे? देन मोहन्स मनी, ऐसे क्वेश्चन में सॉल्व कर लिखेंगे A इंटू के एंड सोहन्स मनी equal to B into K, where K is any non-zero positive number. पॉजिटिव जो नहीं है, बस एनी नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन में जब भी दिया रहेगा तो उसके साथ हम लोग के लगा करके ही मानेंगे। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए अगर कुछ ऐसा दिया हो, 3 रेशियो दिया हो, ए रेशियो, बी रेशियो, सी दिया हो, तो इसको हम लोग कैसे मानेंगे? ए के कॉमा बी के कॉमा सी के। ठीक है, इस तरीके से रिस्पेक्टिवली। अब आते हैं न्यू टॉपिक, कंपोजिशन ऑफ रेशियो। कंपोजिशन ऑफ रेशियो, इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो है कंपाउंडेड रेशियो। जो कंपाउंडेड रेशियो किसको बोलते हैं? सपोज डेट यहाँ 2 रेशियोज हैं, लेट देयर आर 2 रेशियोज, A is to B and C is to D, then the compounded ratio will be जो कंपाउंडेड रेशियो फाइंड आउट करने के लिए हमें दोनों रेशियोज का मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म में, सेकेंड टर्म का मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म में। तो A इंटू सी रेशियो B इंटू डी, इसको बोलेंगे कंपाउंडेड रेशियो। ठीक है, इसी तरीके से
अगर मान लीजिए कि 3 रेशियो हो, A is to B for and C is to D and E is to F, देन कंपाउंडेड रेशियो क्या हो जाएगा? इन तीनों के फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए सी ई रेशियो बी डी एफ, ये इसका कंपाउंडेड रेशियो हो जाएगा। कंपाउंडेड रेशियो मतलब यही है कि दो या दो से अधिक रेशियोज अगर हो तो उनको मल्टीप्लाई करने पर जो रेशियो मिलेगा वो कंपाउंडेड रेशियो कहलाएगा। फिर इसके बाद है डुप्लीकेट रेशियो। जो डुप्लीकेट रेशियो है ये कैसे होता है? अगर हम एक रेशियो को उसी के साथ मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई ए रेशियो बाय इटसेल्फ, ठीक है, जैसे ए रेशियो बी एंड ए रेशियो बी मल्टीप्लाई, तो क्या मिलेगा हम लोग को? दिस इंप्लाइज दैट डुप्लीकेट रेशियो इज, क्या हो जाए डुप्लीकेट रेशियो इसका? ए स्क्वायर, फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर दीजिए, रेशियो बी स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरीके से हम लोग ट्रिप्लीकेट रेशियो भी निकाल सकते हैं। ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है? 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ट्रिप्लीकेट रेशियो, तो वो आ जाएगा ए क्यूब रेशियो बी क्यूब एंड सब डुप्लीकेट रेशियो, जो सब डुप्लीकेट रेशियो होगा वो होगा अंडर रूट ए रेशियो अंडर रूट बी। इसी हिसाब से सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा? वो होगा क्यूब रूट ए रेशियो क्यूब रूट बी। इसके बाद तीसरा पॉइंट है वो है द रेसिप्रोकल रेशियो। द रेसिप्रोकल रेशियो ऑफ ए रेशियो बी इज, रेसिप्रोकल उल्टा कर दीजिए, हो जाएगा बी रेशियो ए, तो इसको हम बोलेंगे रेसिप्रोकल रेशियो। चलिए कुछ क्वेश्चन देखा जाए। एक क्वेश्चन है, फाइंड डुप्लीकेट रेशियो ऑफ थ्री टू सेवन। 3:7 डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा बताओ? सॉल्यूशन, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:7 इज 3 का स्क्वायर रेशियो 7 का स्क्वायर इक्वल टू 9 रेशियो 49, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, एक और क्वेश्चन लगे हाथ लगा लिया जाए।
ठीक है, एक क्वेश्चन और लगा लिया जल्दी से। इफ 3a plus 2b रेशियो 5a plus 3b equal to 18:29, फाइंड ए एंड बी, ए और बी को फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन, तो ये क्या हो जाएगा, 3a plus 2b अपॉन 5a plus 3b इक्वल टू 18/29 हो जाएगा। ठीक है, फाइंड ए एंड बी नहीं फाइंड आउट करना है हमें, फाइंड ए रेशियो बी करना है। ठीक है, तो चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। 29 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 29 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 87 ए प्लस 58 बी इक्वल टू 90 ए प्लस 54 बी। सॉल्व करेंगे तो टोटल आएगा 3a प्लस 4b इक्वल टू 4b, यानी कि a बाई बी इक्वल टू 4/3। इसका मतलब a रेशियो b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4:3। यही हमारा आंसर हो जाएगा।